जैन अलीगढ़ वाले, उनके ही बेटे कैलाश सिंह जी के बेटे, और इसका जो उद्घाटन कीर्तनपुर का उद्घाटन को दिखाया है। यहाँ एक सबसे ज़्यादा टॉप फ्लोर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुशेन सिंह। इस समय अलीगढ़ के सबसे अच्छे तीर्थ धाम, जिसका नाम है मंगलायतन, पर आए हुए हैं। ये मंगलायतन अलीगढ़ से आगरा रोड पर स्थित है। इस समय यहाँ पर मौजूद है गुफा के पास में। मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ की गुफा का उसकी प्रतिमा को दिखाया जाए। यहाँ लिखा हुआ है तीर्थ धाम मंगलायतन आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ की तस्वीर को दिखाया है। यहाँ पे बहुत अच्छी गुफा है। ये प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में बहुत ही अच्छी जैन की मूर्तियां हैं। बहुत ज़्यादा और भी सब जगह है। लगातार इसकी चर्चाएं हैं कि 2003 से जब से बनाया तब से लगातार ये पौराणिक। डॉक्टर सचिंद्र शास्त्री, आपको पहले सबसे ज़्यादा प्रणाम। आपको भी सादर जय जिनेन्द्र अभिवादन। हाँ, तो पंडित जी ये बताइए यहाँ की क्या विशेषता है मंदिर की। हाँ जी, देखिए ये जिन देव का दरबार है जी और जिन देव के दरबार में सभी के लिए आने की आज्ञा है जी चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, जी प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त से जिन देव के दरबार में सभी प्राणी आते हैं जी। और ये तीर्थ धाम मंगलायतन ये जो विशाल संकुल 6 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इस संकुल का जो निर्माण हुआ था वो 2003 में हुआ मान होता है। तो ये मान स्तंभ उसका प्रतीक था, उसका प्रदर्शित करने वाले कितने से बड़ा कितना मानी आ जाए उसको ऐसे ही करके देखना होगा भगवान के दर्शन। उसका मान यहाँ गलत होता है तब जाके मान स्तंभ सार्थक नाम लेखती मान स्तंभ सार्थक नाम। तो मान स्तंभ पर इतने ऊंचे यहाँ आदि प्रभु जो पहले तीर्थंकर जैन परंपरा के माने गए आदिनाथ भगवान, जिसका वेदों में भी उल्लेख है जी। इन ऋषभ देव को करीब 18 पुराणों में पहला तीर्थंकर बिल्कुल स्वीकार किया गया जी। ये ऋषभ देव का दरबार कहलाता है तीर्थ धाम मंगलायतन। और आइए जी जो मंगलायतन का जो मान स्तंभ आपने बताया मतलब क्या अर्थ है वो सही मायने में हमारे समझ पाए। आदि का अर्थ तो होता है प्रथम, आदि मध्य और अंत। तो प्रथम तीर्थंकर आदि कुमार और उनका वास्तविक नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव उनका नाम था, लेकिन वो सबसे पहले हुए इस चतुर्थ काल के प्रारंभ में, इस कारण से उनका नाम आदिनाथ पड़ा। ये कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर आदिनाथ भगवान मंदिर है, ये मानस्तंभ मंदिर है, यहाँ अंतिम शासन नायक भगवान महावीर और ये आदिनाथ भगवान के 2 पुत्र मुख्य थे भरत और बाहुबली, तो उनका भी मंदिर है। और यहाँ पर अंतिम शासन नायक जिन जैसे भी वर्तमान में भारत में नरेंद्र मोदी जी का शासन चल रहा है, वैसे ही हमारे जैन धर्म में। और मुगल आक्रमणकारी ने 1207 या 1203 में आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को तहस-नहस किया। उसके चीनी यात्री हेन सांग ने उसकी और हैमिल्टन ने उसकी प्रारंभिक हुआ और जो हमारे भारत के राजा कनिंगम उन्होंने जब विधिवत उत्खनन कराया तो ये सब शिलालेख उसमें प्राप्त, ये सब शिलालेखों के अध्ययन से ही ये सब इतिवृत्त नालंदा विश्वविद्यालय का आज हमारे सामने आया है। पंडित जी बहुत बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि आपको भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि जिनको भौतिक ज्ञान होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान से थोड़ा सा मेल नहीं खाता है। आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान ये दोनों चीज़ों का मेल एक अद्भुत है। हाँ जी, मैं चूँकि फिलॉसफी से ही पढ़ा हूँ, मैंने MA PhD नेट JRF B.Ed इत्यादि जो भारत में डिग्री होती है वो सारी डिग्री की अध्ययन किया है और विधिवत ले रखी है। इस कारण से मुझे भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश है। पंडित जी आप विद्वान तो हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं। मैंने जितना भी ज्ञान आपसे लिया बहुत सारी नई बातें आपने बताई और सभी बातों को सिस्टमेटिक तरीके से आपने बताया। कब से आप यहाँ पर इस सेवा में हैं? हाँ, मैं विगत सन 2018 से यहाँ अपनी सेवाएं प्राचार्य के पद पर यहाँ विद्यार्थियों को देता हूँ और करीब यहाँ पर करीब 60 बच्चे अध्ययनरत हैं। और जो यहाँ मंगलायतन की एक विशेषता और है कि यहाँ बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव बिना जो यहाँ के रूल्स जैन धर्म के फॉलो करता है उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और धार्मिक शिक्षा यहाँ मंगलायतन में दी जाती है और लौकिक शिक्षा DPS में दी जाती है। लौकिक शिक्षा का क्या मतलब होता है? लौकिक शिक्षा जो आपको आजीविका से आपको आगे जो बच्चों का होता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, तो हाँ भरण पोषण के संबंध में आजीविका के संबंध में कोई CA है,
और हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, चाहे वो शासकीय सेवा कहें, सिविल सेवाओं में कहें, सीए, इंजीनियर, और हमारे फॉरेन में भी बच्चे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं। पंडित जी यहाँ पे भौतिक शिक्षा भी दी जाती है? हाँ जी, यहाँ पर भौतिक शिक्षा की भी सुविधा है, और डीपीएस जी। जो हाथरस में हाँ। यहाँ रहने वाले अध्ययन, ये गुरुकुल है। अच्छा, गुरुकुल है हाँ यहाँ जी, पे, यहाँ छात्रावास की व्यवस्था हाँ है? छात्रावास की व्यवस्था है, और मैंने बताया ना 60 बच्चे यहाँ 60 अध्ययनरत बच्चे। हैं वर्तमान में। जी, तो उन सब बच्चों को यहीं पर रखा जाता है, हाँ। तो उन बच्चों का मतलब क्या प्रारूप रहता है, उनको इंटरव्यू होता हाँ है जी, तब हाँ। लिया जाता है, कैसे क्या है प्रारूप? उन बच्चों को यहाँ पर हम 5 दिन होम मंगाते हैं, और जी। सभी वर्ण जाति के, वर्तमान में हमारे यहाँ अन्य अन्य धर्म को फॉलो करने वाले बच्चे भी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। कई 5 बच्चे ऐसे हैं जो अन्य मत वाले हैं, जी, और वो यहाँ पढ़ते हैं, और उन्हें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जी। मात्र उनको ये भारतीय संस्कृति का ज्ञान होवे, और मानवता। आज हम देखते हैं देश में इतने जी, हत्याएं, बलात्कार, छीना झपटी बढ़ रहे हैं, तो एक मानवता, दया, इंसानियत आदि, ये जो मोरल वैल्यू, जिनको नैतिक जी, जी। मूल्य बोलते हैं, उनकी शिक्षा यहाँ पर जैन दर्शन के आधार से दी जाती है। शारीरिक फिटनेस के तौर पर भी कहा है किसी ने कि मन और मस्तिष्क और शरीर दोनों चीज़ जब सही होती हैं तभी व्यक्ति का दिमाग सही काम करता है। हाँ। क्या शारीरिक व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ हाँ शिक्षा दी जी, जाती है? इंग्लिश में कहावत है, ये साउंड माइंड इज साउंड जी। बॉडी। जी। तो एक स्वस्थ मस्तिष्क में एक स्वस्थ शरीर निवास करता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जी। निवास करता है। तो यहाँ बच्चों को खेल कूद की सुविधा भी है, योगा आदि माध्यम, जिम आदि जो आधुनिक कसरत करने के जो इक्विपमेंट होते हैं, उन सब की सुविधा भी यहाँ पीछे मंदिर के पीछे की ओर हॉस्टल, भोजनालय, उनका रेजिडेंस, और जिम वगैरह, और फील्ड, मैदान क्रिकेट आदि खेलने के लिए, वो सारी जो वर्तमान में रिक्वायरमेंट होती है पेरेंट्स को, वो बच्चों को सारी सुविधाएं निःशुल्क यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से प्रदान की जाती है। पंडित जी, अंतिम क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो भी इनको बच्चों को अध्ययनरत हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनको आप दोनों प्रकार की शिक्षा जो दे रहे हैं, उसमें इनके भोजन पे और बात बताइएगा। भोजन इनको जो दिया था पौष्टिक दिया जाता है कि ये आज की दुनिया में जो मॉडर्न भोजन चल रहा है ये सब? हाँ जी, हम भोजन में सबसे पहले धर्म के अनुसार रात्रि आदि में तो नहीं देते हैं, जी। दिन में, और उसमें गाय का दूध भी शामिल होता है, उसमें नाश्ता, दलिया, जी। पोहे, जो आधुनिक, लेकिन आधुनिकता ऐसा नहीं कि उनको जंक फूड देते हों। दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल, मिठाई इत्यादि, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो कहना चाहिए सात्विक भोजन, उनको यहाँ पर दिया जाता है। तामसी और राजसी भोजन नहीं दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जैसे कि पंडित जी अपर विद्वान है, इन्होंने पूरी बात यहाँ से लेकर भौतिक ज्ञान से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा परिचय बताया। जो मंगलायतन है, जो तीर्थ स्थल, जो धाम है, यहाँ की सभी विशेषताओं के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो 4 मंदिर हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से विधिवत इन्होंने यहाँ का ज्ञान बताया। मैं कैमरामैन से कहूँगा, और अपनी जो ऊपर खूबसूरती वाले सबसे भगवान का जो मंदिर है, इनके दर्शन के लिए हम ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। और जो आदि भगवान के बारे में प्रचंड विद्वान पंडित जी ने यहाँ का वर्णन किया कि आदि भगवान थे, इनके जो पुत्र थे इनके पुत्र जो भरत थे, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और भारत का उल्लेख कर दूंगा भगवान आदि भगवान की यहाँ पे प्रतिमा को दिखाया है। और यहाँ एक सबसे ज़्यादा ये टॉप फ्लोर पर बनी हुई प्रतिमा है।